आज के वक्त यही चीजें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। अब चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या इसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया चैनल क्यों ना हो, उस पर इन सभी गंदी चीजों की भरमार पड़ी हुई है और इसी की सबसे ज्यादा लत लगी हुई है हमारे देश की युवा लड़की और लड़कियों को, जिसके बाद वो ऐसा कर जाते हैं कि आपको खुद शर्म आ जाती होगी। और काफी सारे लोग तो इनके द्वारा फैलाई गई गंदगी के काफी मजे भी लेते होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि एक दिन ऐसा आएगा कि उनके घर की कोई भी बेटी या बेटा, बहन या भाई इस तरह के कई सारे रील बनाकर अपने आप को चारों तरफ दिखाता मिलेगा। और ये सबसे ज्यादा गंदगी फैलाई गई है बॉलीवुड के द्वारा। बॉलीवुड ने जो आग लगाई है वो आग थमने का नाम ही नहीं ले रही है। इस वीडियो को देख करके तो कोई अंधा भी बता दे कि जानबूझकर किया जा रहा है। दरअसल पब्लिक प्लेस पर कैमरे के सामने अगर ऐसी हरकतें कभी कभी न की जाए तो लोग विवाद में नहीं रहते, और विवाद में नहीं रहेंगे तो मूवियां नहीं मिलती। और लव जिहाद का तो इतना ज्यादा बॉलीवुड से एक बीच पनपा है जो अब लोगों के बीच में आ गया है और इतनी ज्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं, इतने सारे लोगों के बीच में आपसी विवाद मतभेद हो रहे हैं कि उनका रिश्ता टिक ही नहीं पाता। अगर बात करें सलमान खान की, तो सलमान खान ने कई सारी लड़कियों के साथ में रिलेशन बनाए और फिजिकली भी हुआ था, यानी कि बिना शादी के उसने सब कुछ किया। अब इस चीज का मैसेज समाज पर क्या जाएगा आप समझ सकते हैं। अब दूसरा आते हैं आमिर खान। आमिर खान एक मुसलमान है, लेकिन आमिर खान ने रीना दत्ता से शादी की, उसके बाद किरण राव से शादी की, उसके बाद उसको भी छोड़ा, फिर लास्ट में आए फातिमा सना शेख, यानी कि उसके साथ में फिर चक्कर घुमाया, यानी कि एक के बाद एक चक्कर चल रहे हैं। अगर उसके आगे आते हैं अरबाज खान। अरबाज खान ने सबसे पहले मलाइका अरोड़ा, जो कि एक पंजाबी फैमिली से आती हैं, उससे शादी की और उससे एक बच्चा पैदा करने के बाद कुछ टाइम तो ये रिलेशन चला, लेकिन उसके बाद अब शूरा खान से शादी कर ली है। और ये क्या दिखाना चाहते हैं समाज को, यानी कि एक शॉर्ट टाइम के लिए शादी करो, मजे लो, बच्चा पैदा करो और उसके बाद एक नई लड़की से शादी कर लो या फिर उसके साथ में रिलेशन में आ जाओ। अब बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। अगर सलमान खान और अरबाज खान की फैमिली की ही बात करें तो सोहेल खान पर आ जाते हैं। सोहेल खान ने भी सीमा सजदे से शादी की थी। सीमा सजदे जो कि एक पंजाबी फैमिली से आती हैं और अब दोनों के बीच में तलाक हो चुका है। हालांकि अभी सोहेल खान का कहीं रिलेशन है या नहीं, इसके बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन यहां तक ये देखिए कि किस तरीके से ये लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं, शादी करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। कि खानों की बात चल ही रही है तो बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान को कैसे छोड़ा जा सकता है। शाहरुख खान ने एक पंजाबी गर्ल गौरी से शादी की थी और शादी करने के बाद उनका आपसी रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब शाहरुख खान को डॉन मूवी ऑफर की गई थी और उसी मूवी के अंदर प्रियंका चोपड़ा को भी लिया गया था, लेकिन शाहरुख खान प्रियंका चोपड़ा की खूबसूरती देखकर इतने ज्यादा लट्टू हो गए थे कि अफेयर चलाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद ये अफेयर का रिलेशन इतना ज्यादा करीबी होने लगा और इसकी भनक गौरी को पड़ जाती है और गौरी अपने घर में शाहरुख खान के साथ इतना बवाल मचा देती है कि शाहरुख खान को मजबूरन प्रियंका चोपड़ा के साथ वो रिलेशन तोड़ना ही पड़ता है, जिसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। लेकिन शाहरुख खान की भूख एक अलग ही तरह की भूख है, जिसके बारे में वो खुद भी बता चुके हैं। ये देखिए। I've had amazing sex with all of them. I'm a sexual fiend. I've not actually been really linked with. इस बात से तो आप समझ ही सकते हैं कि शाहरुख खान के जो हार्मोन्स हैं वो किस तरफ उसको झुकाते हैं। और ये भी बात कई खबरों के जरिए सामने आई थी कि शाहरुख खान गे है और उसे मर्द बहुत ज्यादा पसंद है और सेक्स के बारे में भी उसने कई सारी बातें भी कही थी। बात यहीं तक नहीं, एक बिजनेसमैन की वाइफ ने जब एक वीडियो के जरिए, एक इंटरव्यू के जरिए ये कहा था कि शाहरुख खान, करण जौहर और मेरे पति ने एक ऐसे देश में जाकर फिजिकल रिलेशन बनाए जहां पर ये सारी चीजें पूरे तरीके से
खुली हैं, पूरे तरीके से लीगल हैं। கார்த்திக் குமார் ஒரு வாட்டி லண்டன் ட்ரிப்ல he did meet கரண் ஜோஹர் and ஷாருக் கான் and அவங்க கிராஸ் ட்ரெஸ் பண்ணி ஒரு ஈவினிங் ஒரு ஸ்ட்ரெச் ஒரு பார் இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெச்சஸ்ல அவங்க ஹேங் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. அது கரண் ஜோஹர் அண்ட் ஷாருக் கான் அடிக்கடி பண்ற விஷயமா. லைக் அவங்க ஊர் விட்டு ஊர் போய் அந்த மாதிரி இந்த ஒரு கே ஏரியா இருக்குன்னா அங்க போய் அவங்க அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள மர்ஜ் ஆகி அந்த நைட் एंजॉय। इसके बाद तो पूरी तरीके से और भी ज्यादा हैरानी हो जाती है और इस बात पर कई बार तब भी ठप्पा लगना शुरू हो जाता है जब इनकी गंदगी दिमाग से निकलकर मुंह से बाहर आती है। ये कई सारे शोज में, चाहे वो एआईबी हो, कई इंटरव्यूज हो या फिर कोई भी मीडिया का सेशन हो, वहां पर बोल ही देते हैं कि दिस इज माई पोजीशन। और ये पोजीशन कोई नॉर्मल नहीं थी बल्कि एक सेक्स पोजीशन थी। That's my position, Ranveer. तो इनकी गंदगी किस तरीके से दिमाग से बाहर आती है और उसका असर किस तरीके से सोसाइटी पर पड़ता है, ये भी आप समझ सकते हैं। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, ये बॉलीवुड वाले सोसाइटी में एक गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। और आगे की वीडियो में बढ़ने से पहले सबसे पहले ये देखिए, ये है मलाइका अरोड़ा। मलाइका अरोड़ा जिसे एक ऐसी आइकन कहा जाता है कि जो फिटनेस के लिए जानी जाती है, लेकिन उसकी फिटनेस अब मर्दों के प्राइवेट पार्ट से निकल रही है। मर्दों के प्राइवेट पार्ट को एक केक पर बनवाकर उसको मुंह में लिया जा रहा है और इस चीज को लेकर वहां पर कई सारे लोग उसको फोर्स भी करते हैं, यानी कि उन्हें ये चीजें अच्छी लगती हैं। वहां पर मलाइका अरोड़ा की बहन अमृता अरोड़ा, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, अर्जुन कपूर और उसके अलावा कई और दोस्त भी शामिल होते हैं इस गंदी पार्टी के अंदर और इस वीडियो को शूट किया जाता है। उसके बाद सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है, जिसका असर अब बच्चों और जवानों और बूढ़ों पर क्या पड़ता होगा आप समझ सकते हैं। और इतनी बेशर्मी है इनके अंदर कि एक डक वॉक इनकी हुई थी, यानी कि इतनी गंदी वॉक हुई थी जिसके बाद लोगों ने मलाइका अरोड़ा को ट्रोल किया था और उसके बाद ट्रोल होने के बाद उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि एक गर्ल्स शो में जाकर उसने अपने इस मजाक को बहुत अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश की और सोच रही थी कि हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये देखिए, address the D word. What's the D word? Duck walk. Excuse me, ma'am. Malaika, ma'am. Excuse me, ma'am. I walk like a duck, man. I mean, if I have a tight one and it looks like a buffet table where I can serve a 7-course meal, then why shouldn't I walk like a duck? बात सिर्फ यही तक नहीं है। मलाइका अरोड़ा अरबाज खान से डाइवोर्स करने के बाद एक अकेलापन महसूस कर रही थी। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि मलाइका अरोड़ा के पास एक बेटा है जो कि जवान है, चाहे उसकी शादी कर लो, इतना तो हो चुका है। लेकिन मलाइका अरोड़ा अपने अकेलेपन को कैसे दूर करे? मलाइका अरोड़ा ने अपने बेटे की शर्म ना करते हुए अर्जुन कपूर, जो कि मलाइका अरोड़ा की उम्र से कई साल छोटा है, उससे रिलेशन बनाना शुरू कर देती है। अपनी लाइफ को वो पूरे तरीके से एंजॉय करती है और क्या क्या हो चुका दोनों के बीच में आप समझ सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये रिलेशन काफी लंबा चला, काफी इन्होंने लाइफ को एंजॉय किया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के बीच में ये रिलेशन पूरे तरीके से ब्रेक हो गया और दोनों इस वक्त अलग हो चुके हैं और एक क्रिप्टिक मैसेज करना इन्होंने शुरू कर दिया है। अर्जुन कपूर तो लिखता है कि अब मैं सिंगल हूं, यानी कि इसका कहने का ये मतलब ये होता है कि मैं सिंगल हूं, अब मेरी लाइफ में कोई भी आ सकता है। मलाइका अरोड़ा मेरी लाइफ से जा चुकी है, यानी कि इन लोगों के बीच में सब कुछ हो जाता है, डाइवोर्स भी हो जाता है और भी बहुत कुछ चीजें हो जाती हैं, जिसको मीडिया के जरिए ये आप सभी लोगों के सामने रखते हैं और उसके बाद आपको भी लगता है कि यार जब इनके बीच में ये सारी चीजें नॉर्मल है तो हम ये चीजें क्यों नहीं कर सकते। जिसके बाद चाहे वो आपके समाज का लड़का हो, लड़की हो, इन चीजों को करना शुरू कर देता है, किसी से भी शादी करता है, दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों में कलेश होना शुरू हो जाता है और उसके बाद तलाक और फिर वो अपने रास्ते और फिर एक नए पार्टनर को ढूंढना शुरू किया जाता है, जिसके बाद उन्हें अपनी लाइफ को पूरे तरीके से एंजॉय करना होता है। पहले हर घर में छोटे मोटे झगड़े होते ही हैं, लेकिन उन झगड़ों को पहले सुलझा लिया जाता था, लेकिन अब इन झगड़ों को एक अलग ही रूप दे दिया जाता है। अब दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं, सोसाइटी इनके द्वारा फैलाई गई गंदगी को फॉलो करती है
और उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इनके द्वारा कई सारे वल्गर गाने लिखे जाते हैं, वल्गर डांस किए जाते हैं और अब इनके द्वारा जो ये चीजें मीडिया के थ्रू वायरल की जाती हैं, उसका एक असर हमारी युवा पीढ़ी पर दिखना शुरू हो जाता है, जिसके बाद हमारे इस समाज के लड़के हो चाहे वो लड़कियां हो, वो इस तरीके की वल्गैरिटी करना शुरू कर देते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद वो अपलोड करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए इनकी वल्गैरिटी का कैसे असर पड़ता है। अब ये वीडियो देखिए, इसमें राखी सावंत क्या बोलती है। जब मेरे साथ ब्रूटल सेक्स हुआ, आदिल ड्रग्स लेता है, वो घोड़ा जो मिलता है ना, कि वो 1-2-3 पी लेंगे ना तो 5-6 घंटे आराम से सेक्स कर सकते हैं। और जब करेंगे ना आगे पीछे ऊपर नीचे मुंह में, इस कदर वो सेक्स करते हैं। बात सिर्फ राखी सावंत तक ही नहीं है, अब हम शर्लीन चोपड़ा का भी एक वीडियो दिखा देते हैं। मेरे दोस्त मुझसे दूर नहीं है, अच्छा, मेरे पास हैं और 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं। अब शर्लीन चोपड़ा की इस वीडियो को देखने के बाद इसके अंदर की मानसिकता आप समझ सकते हैं। लेकिन यहां बात यही तक नहीं, पद्म श्री अवॉर्डेड बाय गवर्नमेंट एकता कपूर, जो कि सेक्स को लेकर पूरे तरीके से बेताब हैं, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की लेकिन सेक्स का कीड़ा इतना ज्यादा है और उस सेक्स के कीड़े को इस तरीके से वो खाना खिलाती हैं कि वो भूख खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही है। यानी कि एकता कपूर ने ऑल्ट बालाजी के जरिए इतना सारा सॉफ्ट पॉर्न परोस रखा है कि लोगों के दिमाग पूरे तरीके से सड़े पड़े हैं। That I'm very happy showing sex. Sex, it is no problem with sex. I think we should not have a problem with sex. The problem with our country is हमारे खाने के दांत और होते हैं, दिखाने के दांत और होते हैं। कीचड़ भी इतनी गंदी नहीं होती होगी जितना लोगों के दिमाग उसने गंदे कर दिए हैं। अब जिसके ऐसे खुद के विचार हो, वो क्या आपको परोस कर दे सकती है। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, सॉफ्ट पॉर्न हो, ड्रग हो, वल्गैरिटी हो, ये सब चीजें बॉलीवुड के थ्रू आपको मिल जाएंगी। आपकी थाली में ये फ्री में आपको परोस देंगे, लेकिन उसका असर आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर दिखना शुरू हो जाएगा। अब बात सिर्फ यहीं तक नहीं, ये वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है। अगर आगे आते हैं हम मीडिया, पीआर, ऊप्स मूवमेंट और कई सारे मेकअप टचेस, प्राइवेट जो पार्ट को टच किया जाता है, उनके कई सारी ऐसी चीजें रखी जाती हैं, करी जाती हैं और वो जानबूझकर की जाती हैं। मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स पर, चाहे वो यहां हो चाहे कहीं भी हो, वो हाथ लगाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उनको प्रॉपर तरीके से शूट किया जाता है और सोशल मीडिया पर डाला जाता है। वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप को आपके सामने, आपके बीच में बनाए रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम भी हैं, हमें भी देखो, हमारी मूवीज आने वाले हैं उनको भी देखो, और हम जो तुम्हारे मसाला परोसेंगे वो तो हम परोसेंगे ही, वो आपको दिखता रहेगा। बस आप हमारे पास आइए, हमें देखते रहिए, हम खूब पैसा कमाएंगे और आप खूब लुटाए जाओ। यानी कि मुजरा वो करेंगे और आपने बस उसको देखना है और पैसा लुटाना है। अब सिर्फ बात यहीं तक नहीं, ऊप्स मूवमेंट की बात करें तो ऊप्स मूवमेंट जानबूझकर कराए जाते हैं। अगर ये ऊप्स मूवमेंट ना कराए जाएं और इतने छोटे कपड़े ना पहनाए जाएं तो इनको कोई देखेगा ही नहीं। ये जो लोग इतने सुंदर बनने की कोशिश करते हैं, जो कि ये है नहीं, इनको सिर्फ ये होता है कि अपने अंगों को दिखाना है और आपको अट्रैक्ट करना है, ताकि आप सभी लोग इनकी तरफ आए, अट्रैक्ट हो, इनको देखें, आपको मजा आए। और ये मजा आपको आता है तभी आप इन लोगों को देखते हैं, ये आपको दिखाते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपके अंदर जो परोसा जा रहा है वो एक गंदगी का बीज लगाया जा रहा है, जो एक पेड़ बनकर इतना दरिंदे का रूप ले लेगा और वो दरिंदा किस तरीके से आपके घर के पूरे माहौल को खराब कर देगा वो आपको पता भी लग जाता है और पता लग भी जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो ये बॉलीवुड, हमें बॉलीवुड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉलीवुड में किसी भी इंसान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ये गंदगी फैलाई जा रही है, जो लव जिहाद फैलाया जा रहा है, ड्रग को प्रमोट किया जा रहा है और इतनी सारी चीजें जो युवाओं पर असर पड़ रही हैं उनको किया जा रहा है, हिंदू देवी देवताओं को टारगेट किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होंगी। चाहे वो हिंदुओं के देवी देवता हो, चाहे वो सिखों के कोई भी गुरु हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमानों के अल्लाह हो, किसी के भी खिलाफ अगर कुछ भी गलत बोला जाएगा तो उसको बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि सभी एक हैं और
भगवान के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ अगर कोई भी बोलेगा, गुरुओं के खिलाफ कोई बोलेगा, यीशु के खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले यही बता दें कि सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है, वो किया जाता है हिंदुओं को, और दूसरे नंबर पर आते हैं सिख। और अगर कोई भी टारगेट ऐसे करेगा, चाहे वो मेरे हिंदू भाई बहनें हो, उनके देवी देवताओं को, हिंदू संस्कृति को कोई भी टारगेट करेगा तो बिल्कुल भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसका चिट्ठा पूरे तरीके से खोलकर आपके सामने बिना डरे, बिना घबराए रखा जाएगा। हालांकि घबराने और डरने की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जो चीजें हैं वो सच हैं और इसी वजह से हम आपके सामने रखते हैं। अब आपका सपोर्ट हमें मिले ना मिले इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से हम इन काले चिट्ठों को आगे भी खोलते रहेंगे। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन और भी कई सारी चिट्ठे खोल वीडियोस बहुत जल्द आने वाली हैं। कुछ ऐसी वीडियोस जो पूरे तरीके से इनकी आंखों पर जो एक झूठा मुखौटा है उसको उतार कर रख देगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।